धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा, वो नाम जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय अस्मिता और आत्मसम्मान की लौ प्रज्वलित की। सिर्फ 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत और सामंती व्यवस्था के खिलाफ ऐसा आंदोलन छेड़ा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गया। उनकी आवाज ने जंगलों से निकलकर पूरे भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह की चेतना जगाई। अब उनकी 150वीं जयंती को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भव्यता से मनाने की तैयारी की है। उन्होंने कहा है कि धरती आबा के बलिदान और विचारों को हर ग्राम पंचायत, हर शिक्षण संस्था और हर जनजातीय बस्ती तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है, इसीलिए बिरसा मुंडा के नाम पर इवेंट पॉलिटिक्स की जा रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि जनजातीय गौरव दिवस राजनीति नहीं, परंपरा और पहचान का उत्सव है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा का जीवन त्याग, संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में जनजातीय नायकों का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जनजातीय नायक भुला दिए गए थे, लेकिन अब उनकी गाथा गांव-गांव तक पहुंच रही है। 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। 11 से 15 नवंबर तक निकलेगी जनजातीय गौरव यात्रा। प्रदेश के 24 जनजातीय बहुल जिलों में निकलेगी यात्रा। एसटी के लिए आरक्षित 47 विधानसभा क्षेत्रों में होंगे कार्यक्रम। जबलपुर और अलीराजपुर में भव्य मुख्य समारोह। स्कूल और कॉलेजों में होंगे क्विज, निबंध, भाषण प्रतियोगिताएं। जनजातीय खिलाड़ियों व प्रतिभाओं को किया जाएगा सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे वर्चुअल रूप से शामिल। जनजातीय समाज के योगदान पर केंद्रित प्रदर्शनियां। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस है, जो भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में मनाया जा रहा है। उस तारतम्य में मध्य प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम हैं। उसमें 11 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा जी की राष्ट्रीय जनजातीय गौरव यात्रा 24 जनजातीय बहुल जिले और 47 विधानसभाओं में लगातार 4 दिन चलेगी। और एक जबलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम 15 तारीख को होगा। जबलपुर और अलीराजपुर में 44 जिलों की 47 विधानसभाओं में ये 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा। तो जितना ट्राइबल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, उतना कांग्रेस में कभी नहीं। वहीं कांग्रेस ने जनजातीय गौरव दिवस को लेकर बीजेपी पर राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी जनजातीय भावनाओं का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। वो विश्व आदिवासी दिवस मनाती नहीं है, लेकिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाकर बीजेपी आदिवासियों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को काटना चाहती है। आदिवासियों के नाम पर इवेंट की राजनीति की जा रही है, जबकि बीजेपी सरकार को आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों की कभी कभी याद आ जाती है, इसकी अच्छी बात है। और उन बिरसा मुंडा तो बहुत आराध्य रहे हैं सारे आदिवासी समाज के। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी जो पूरा विश्व जब आदिवासी दिवस मनाता है, तो विश्व आदिवासी दिवस को तो भाजपा मनाती नहीं है। तो उनने जो है जनजाति दिवस बनाने की कोशिश की है। इससे पता चलता है कि वो आदिवासियों की पहचानों की जो जिनका अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, उसको जो है काटना चाहती है। केवल इवेंट करना ये जो है एक ध्येय और एक लक्ष्य नहीं हो सकता। उनके जीवन को, उनकी जमीनों पर उनके हक को मुकम्मल करने की काम करना चाहिए। बहरहाल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने राजनीतिक संदेश देने में जुटी हैं। एक ओर बीजेपी सरकार इसे विरासत और विकास का संगम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रदर्शन करार दे रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये है कि धरती आबा के नाम पर शुरू हुआ ये उत्सव जनजातीय समाज के मन तक पहुंचने में कितना कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
IND24। नमस्कार। IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे जनजाति पर राजनीति। असल में जनजाति समुदाय में एक से बढ़कर एक नायक हुए और उनका योगदान न केवल स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में रहा, बल्कि उसके बाद जो देश निर्माण की दिशा तय करने में भी उनका अमूल्य योगदान रहा। ऐसे ही एक महानायक हुए बिरसा मुंडा। जनजाति इलाकों में तो उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। उनको भूमि आबा, पृथ्वी आबा ये सब भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है पिता, मतलब ऐसा पिता जो सबकी रक्षा करे, एक परिवार का संरक्षण करे। तो बिरसा मुंडा बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा काम कर गए। ये बिरसा मुंडा का नाम यदि आप जनजाति इलाकों में लेंगे तो वहाँ बड़ा सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है और उनके प्रति लोगों में बड़ा आदर भाव, सत्कार भाव भी है। और सरकार भी उनके इसी भाव की कद्र करते हुए अब उनके भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है। और पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति तो पूरी आदिवासी बेल्ट पर ही एक तरह से केंद्रित होकर रह गई है। और कोई भी राजनीतिक दल इस आदिवासी अंचल की पॉलिटिक्स या जो आदिवासी जो वोट बैंक है उसको छोड़ना नहीं चाहता। और सब एक से बढ़कर एक योजनाएं इस वर्ग के लिए चलाने की बात करते हैं। राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए, आदिवासी जनजातीय समुदाय के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं। उनकी जल जंगल ज़मीन का जो उनका एक हक है उसको लेकर सरकार प्रोग्राम चला रही है। उनके स्वास्थ्य को लेकर, परीक्षण को लेकर स्वास्थ्य परीक्षण, उनका जीवन, उनका सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए बहुत तरह के प्रोग्राम सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। उनकी हर चिंता उनके समुदाय की जो है वो सरकार कर रही है और बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। और इसी जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में सरकार जनजाति यात्रा निकाल रही। 11 तारीख से ये यात्राएं शुरू हो जाएंगी, 15 तारीख तक चलेंगी। और इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस गौरव दिवस का कितना महत्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअल इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे। और एक खास प्रोग्राम 15 को जबलपुर अलीराजपुर में होगा, आदिवासी बेल्ट में होगा। तो कहने का अर्थ है कि एक बड़ा आयोजन सरकार करने जा रही है। क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस का मामला है तो सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। चर्चा आज इसी पर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। बीजेपी की जनजातीय गौरव दिवस मनाने के क्या है मायने? मध्य प्रदेश में आदिवासी क्यों बने सियासत का केंद्र? जनजातीय गौरव यात्रा का आदिवासियों पर कितना होगा असर? कांग्रेस क्यों बता रही इसे इवेंट पॉलिटिक्स? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास जी। व्यास जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के सचिव पवन पटेल जी हमारे साथ हैं। पवन जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सूर्यकांत जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, शुरुआत आपसे ही। सरकार एक बड़ा कैंपेन शुरू कर रही है जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए। बड़ी जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। 4-5 दिवसीय प्रोग्राम है। 11 तारीख से यात्राएं निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके पीछे एक तो क्या उद्देश्य है, दूसरा क्या वास्तव में सरकार जनजातीय समुदाय के लिए, जनजातीय भाइयों के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है? हालांकि आपके सरकार द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम इस वर्ग के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में जनजातीय गौरव दिवस का क्या महत्व है? जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जी, सबसे पहले तो यही इसकी सार्थकता का प्रतीक है कि आज आदिवासियों के हित में अगर कोई कार्य किए जा रहे हैं तो उसकी चर्चाएं हो रही है। आज आदिवासी योद्धाओं को जो है स्मारकों के रूप में और संग्रहालयों के रूप में स्थान दिया जा रहा है। रांची में सबसे बड़ा म्यूजियम हमने बनाया है
भगवान बिरसा मुंडा के लिए। उसके बाद में 2021 से ही सतत आदिवासी गौरव दिवस के रूप में बनाकर और उन आदिवासियों को जिनको कांग्रेस आज भी कहती है तुष्टिकरण के तहत, अभी कहा गया था उमंग सिंघार जी द्वारा कि वे तो हिंदू ही नहीं है, और उसके बाद में उनको मुख्य धारा में शामिल करना, आज देश के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति पद पर भी हमने एक आदिवासी नेतृत्व को जो है स्थान देने का कार्य करा है। तो वास्तविकता में सार्थकता के साथ में कार्य कर रहा है, और वास्तविकता के साथ में पिछले लगभग 50 वर्षों तक सिर्फ वोट बैंक के रूप में, इवेंट के रूप में कौन उनको यूज करता रहा। अगर इवेंट की बात करेंगे तो राम मंदिर इवेंट है, इवेंट है, संसद भवन का उद्घाटन इवेंट है, जीएसटी सेशन इवेंट है, राष्ट्रपति कोविंद जी का अंतिम अभिभाषण इवेंट है। तो कांग्रेस के लिए तो हर वो काम इवेंट होता है जो वास्तविकता में सार्थकता और संबल प्रदान करता है। और इसके पूर्व में कई सारे कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा आदिवासी अंचलों से ही प्रारंभ हुई थी, और उस समय भी स्क्रीनिंग टेस्ट किए गए थे। जो सिकल सेल एनीमिया जो वर्षों से व्याप्त है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है योजना चला के लगभग 10 लाख लोगों का टेस्ट किया गया। उसके बाद में मदरा टोला योजना के तहत लगभग 30,900 किलोमीटर सड़कें आदिवासी अंचलों में बनी है। 86,000 किलोमीटर सड़कें उन सभी क्षेत्रों में, अलीराजपुर, जोवट, सेंधवा, अनूपपुर, बालाघाट, ऐसे क्षेत्रों से लेकर और उसमें विकास के मुख्य आयामों को स्थापित किया है। हमने आज आदिवासी योद्धाओं को जो है, आदिवासी जो हमारे युवक है उनको आज अपना प्रतिनिधित्व करता दिखे, उसकी चिंता करिए, ताकि वो समाज मुख्य धारा में आए और मुख्य धारा के साथ में सम्मिलित हो जाए। लेकिन जिन लोगों ने आज तक उन लोगों को सिर्फ वोट बैंक के तहत देखा था, जिस दृष्टिकोण से देखा था, निश्चित रूप से उनको आपत्ति होगी। 63 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय बने हैं, लेकिन कांग्रेस को प्रदर्शित नहीं होता। 24,281 विद्यार्थी उसमें विद्यार्जन कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शित नहीं होता। पेशा एक्ट का हम अनुपालन कर रहे हैं, लगभग 80 से ज्यादा विकास खंडों तक हम पहुंचे, लगभग 5,000 से ज्यादा गांवों तक पहुंचे, लेकिन कांग्रेस को प्रदर्शित होता है सिर्फ इवेंट, क्योंकि इनकी दृष्टि में इवेंट है। आईफा अवार्ड कराने वाले और जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार का पैसा खर्च करने वाले लोग हर कार्य को इवेंट के रूप में प्रेम व्यास जी, लेकिन हमने कहा है कि हम प्रेम व्यास जी, एक छोटा सा सवाल है, क्या इतने सारे काम करने की आवश्यकता महसूस करते हैं क्या आप इस वर्ग के लिए? तो योगी राज जी, अगर समाज का कोई तबका किसी सरकार के कारण लगभग 50 वर्षों तक अछूता था, ST/SC मंत्रालय का गठन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ, दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2016 आदरणीय मोदी जी के हुआ। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज सार्थकता प्रदान की गई है और आदिवासी नेतृत्व को वो स्थान दिया गया, आज भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कितने लोग जानते थे, 2021 के बाद में जानने लगे, ताकि आदिवासी जो हमने जिस तरह से कहा है कि अगर कंटिया मामा स्मारक की बात हो, या जो है रानी दुर्गावती स्टेशन की बात हो, या शंकर शाह रघुनाथ शाह जो है, नहीं, उसकी एक बड़ी वजह ये है ना, वोट बैंक है, 47 सीटें, उसकी एक बड़ी वजह शायद ये भी है। नहीं यार, ये तो हमने 2021 से प्रारंभ कर दिया था ना। उसके बाद चुनाव तो कई राज्यों में हर समय पे होता है। भारत में आप बताइए ना, हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में किसी स्तर का चुनाव होता है, लेकिन वास्तविकता के साथ में जब आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हर समाज को अपना प्रतिनिधित्व दिखे, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है पवन जी, देखो आपने प्रेम व्यास जी को सुना और उन्होंने बहुत सारी योजनाएं मौके गिना दी, और इस आदिवासी अंचलों में क्या क्या काम किया जा रहा है, कितने मजरों टोलों को उन्होंने सड़कों से जोड़ दिया, आदिवासी विद्यालय खुल गए 60-70 हज़ार। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आदिवासी अंचल या आदिवासी जो समुदाय है वो तो सारे राजनीतिक दलों का प्रिय समुदाय है, तो फिर विरोध किस बात का? नहीं, विरोध किसी बात का नहीं। प्रेम व्यास जी को जैसे प्रेम से मैं सुन रहा था, उसी तरह प्रेम व्यास जी भी मेरी बातों को प्रेम से सुने, यही है। बिल्कुल सुनेंगे, उसमें क्या बात है। बातें देखिए, बातें गिनाने का, मुंह से बातें गिनाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास काम तो कुछ है नहीं। वो सिर्फ बतौलेबाजी और मुंह से बात करने में महारत हासिल हुई। इनको देखिए, बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ, इन्होंने क्या कहा कि पहले बिरसा मुंडा जी को कोई जानता ही नहीं था, पहले देश से मोदी जी ने आजाद कराया, इनके कंगना रनावत ने बोल ही चुका है, तो ये मैं स्वयंभू भगवान भी बन जाएंगे, सब कुछ इनके पहले बिरसा मुंडा को कोई जानता नहीं था। इनका वक्तव्य देखिए। दूसरा, भी आपने जब बोला कि इस तरह के कार्यक्रम करने की क्या जरूरत है, इस तरह के कार्यक्रम तो बोलते उससे चर्चा होती है। मतलब 2008 से इनकी सरकार है यहाँ, और आज इतने दिनों बाद ये चर्चा कर रहे हो कार्यक्रम को करके, इसलिए खुद ही बता रहे हैं क्योंकि चर्चा में बने रहते हैं। उस वर्ग के लिए करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए किया है। अगर उस वर्ग के अब द्रौपदी मुर्मू जी की बात करेंगे, उनको मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लेने जाएंगे, हर चीज को माइलेज लेने का प्रयास करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के फितरत है। अब अगर कांग्रेस की बात करेंगे, आप बिरसा मुंडा की जयंती पूछिए इनसे कब से मना रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ दिन पहले से सुनने लगे, नहीं तो नाम नहीं लेते थे।
कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई। विश्व आदिवासी दिवस को ये मनाते नहीं है, विश्व आदिवासी दिवस बात नहीं करते, दूसरे को मनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत और कांग्रेस पार्टी दोनों की आप तुलना करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू जी के समय, उस समय अनुच्छेद 46 के तहत राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया था कि आदिवासी समुदायों की आर्थिक और शैक्षणिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए। उन्होंने वहां के जो व्यापारी थे उनको, उनके लिए एक वो बनाया था, एक प्राधिकरण बनाया था, वो भी सब जी उसका एक प्राधिकरण भी बनाया था। तो हमारी तो मंशा उसी समय से समझ में आ गई। अब इनके यहाँ सीधी पेशाब कांड होता है, हाथरस में देखिए आदिवासी बेटी के साथ बलात्कार और रेप होता है और आधी रात में अंत्येष्टि दी जाती है। ऐसी क्या इमरजेंसी थी भैया कि इतने दिन तो आधी रात में दे रहे हो? सीधी का पेशाब कांड आपने देखा, ग्वालियर में देखा, आपने शिवपुरी में देखा, एससी युवाओं को जूते की माला पहना दी जाती है। नीमच शहर में एक आदिवासी युवक को जानवरों की तरह ट्रक के पीछे बांध कर घसेला जाता है। सिर्फ बतौलेबाजों की सरकार है। ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं जरा प्रेम व्यास जी से। जी प्रेम जी। 1961 में प्रपत्रों में से आदिवासी नाम ही हटा दिया गया था। उसके बाद धर्मांतरण की प्रक्रिया हुई थी। बता दीजिए गलत है और किसकी सरकार में हुआ था? जरा पवन जी इसको भी क्लियर करा दीजिए कि 1961 के प्रपत्र से आदिवासी नाम क्यों हटा दिया गया था और किस समाज में डाइवर्ट करना चाह रहे थे। तो ये राजनीति तब से प्रारंभ हुई है। और उसके बाद में अगर आप इंडिजिनियस स्पीशीज की बात करते हैं तो भारत में विद्यमान जितनी आदिवासी समाज है वो तो हमारे साथ में कार्य करती आई है। महाराणा प्रताप का अगर उदाहरण दूंगा तो सिक्के के एक तरफ जो है राजपूत होते थे और हमने वो स्थान दिया है, लेकिन आपने क्या स्थान दिया है? आपके जो है जवाहरामगढ़ में डिप्टी एसपी क्या कृत्य करते हैं? कांग्रेस का एक स्टेटमेंट नहीं। दलित महिला के साथ में केरला में अत्याचार होता है, कर्नाटक में अत्याचार होता है, लेकिन कोई शब्द नहीं। मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य किया जा रहा है। अपना होया पराया छोड़ा नहीं जाता है। आपके ग्वालियर के साहब सिंह गुजर साहब बिजली लेने जाने वाली महिलाएं जो आदिवासी है उनको मारपीट के बाहर निकालते हैं, लेकिन कांग्रेस का एक स्टेटमेंट नहीं। आपके एक नेता एसटी एससी एक्ट दर्ज हो जाता है आपके विधायक के खिलाफ क्योंकि महिला पुलिसकर्मी के साथ में अभद्रता करते हैं आदिवासी के साथ में। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस के साथ कार्य करती है। अपराधी कोई भी हो, किसी भी जात का हो, उसको बख्शा नहीं जाता। ठीक है, एक कमेंट में जरा सूर्यकांत जी का ले लेता हूं, फिर आपके पास दोबारा से मैं आऊंगा। सूर्यकांत जी, ये जो इस तरीके की सरकार पूरा फोकस कर रही है आदिवासी बेल्ट पर, आदिवासी अंचलों पर, और उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम मध्य प्रदेश में लॉन्च हैं। मतलब उनकी लिखाई पढ़ाई, उनकी आर्थिक चिंता, उनकी सेहत की चिंता, उनके स्वास्थ्य की चिंता सरकार के द्वारा की जा रही है। और समय समय पर बहुत सारे स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, मार्गदर्शक शिविर, उनके बच्चों को बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में ले जाने के लिए फीस माफ़ी और बहुत सारे प्रोग्राम। तो एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये सब इसके पीछे क्या बस है? क्या वास्तव में सरकारें दिल से इन आदिवासियों की चिंता करती हैं? और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, सारे राजनीतिक दल क्यों उनको बिल्कुल ये मान के चलते हैं भगवान जी हो गए बिरसा मुंडा? देखिए योगीराज जी, मध्य प्रदेश की जो 47 विधानसभा सीटें हैं वो इस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। तो एक तो सबसे बड़ा जो राजनीतिक दलों की आकांक्षा रहती है कि इन सारी सीटों पर उनके प्रत्याशी जीतें, और जो प्रत्याशी वहाँ से जीतकर आते हैं उसकी वजह से मध्य प्रदेश में सरकार उस दल की बनती है। आपने देखा होगा, आप पिछला लगातार 3-4 विधानसभा चुनाव के परिणाम उठाकर देख लें। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ग की आरक्षित सीटों पर बढ़त मिली है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिली है। उसके पहले देखें तो कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो उस समय पर आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित जो सीटें थी वहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हर राजनीतिक दल चाहता है कि कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय का उसको साथ मिले, और साथ मिले तो उसका राजनीतिक फायदा हो। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सरकार हो, किसी भी दल की, सारे के सारे लोगों का फोकस अगर किसी बड़े आयोजन पर है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती ही है। लोग कुछ भी कहें, सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहें, लेकिन उसके पीछे मंशा यही होती है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई बड़ा आयोजन कर रही है या किसी देश के महानायक को लेकर कोई बड़ा आयोजन हो रहा है तो सारे राजनीतिक दलों को, मुझे लगता है कि राजनीति को पीछे छोड़कर, दलगत राजनीति से अलग हटकर उस बड़े आयोजन के समर्थन में सहभागिता दिखानी चाहिए, चाहे वो आयोजन कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या सरकार का हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे महानायक ऐसे हुए हैं जिन्हें वास्तव में
भारतीय इतिहास में वो स्थान नहीं मिला है या उतनी चर्चा उनकी नहीं हुई है जितनी उनकी होनी चाहिए थी, और उनके योगदान को देखते हुए उससे कहीं ज़्यादा उनकी चर्चा होनी चाहिए थी। ऐसे ही लगभग ऐसा ही मामला मुझे लगता है यह है। आप देखिए गोरिल्ला युद्ध में वो माहिर थे, 25 वर्ष की उम्र में वो शहीद हो गए, अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दी। उनका जन्म कहाँ हुआ? अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश से एक दूरस्थ जो अब नया प्रदेश बन चुका है झारखंड में हुआ। उन्हें फांसी कहाँ लाकर दी गई? मध्य प्रदेश के जबलपुर में दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि उन्होंने उस समय अंग्रेजों के खिलाफ एक अपनी सेना बना के आदिवासी समुदाय के अपने समाज के लोगों की, और जो युद्ध छिड़ा था उससे कहीं ना कहीं अंग्रेज बेहद परेशान रहने लगे थे। इसके अलावा आप देखें उन्हें अपनी संस्कृति से निश्चित तौर पर अपनी सामाजिक रीति नीतियों से कितना प्रेम था। भले ही उनकी पढ़ाई किसी क्रिश्चियन संस्थान में हुई, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके जल जंगल जमीन को हड़पने की साजिश की जा रही है, उनकी संस्कृति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपने चूंकि उनकी पढ़ाई का जिक्र कर दिया तो एक थोड़ा सा मैं भी जोड़ दूं, उसमें ऐड कर दूं। अक्सर ये कहा जाता है कि जब उनका एडमिशन हुआ था तो एक ईसाई मिशनरी स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, और उस स्कूल में उनके मुंडा जाति को लेकर कुछ अपशब्द कहे गए या कुछ भला बुरा कहा गया, तो उनको उसका इतना बुरा लगा बिरसा मुंडा जी को कि वो स्कूल छोड़ दिया, स्कूल त्याग दिया, और फिर धर्मांतरण के खिलाफ सर्वाधिक तेज मुहिम चलाई बिरसा मुंडा जी ने। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ये योगदान, और उस समय ये कब की बात है, 1900 में तो वो उनका जीवन ही समाप्त हो गया। तो इसलिए नायक किसी भी जनजाति समुदाय को, सामान्य समुदाय के हो, किसी भी वर्ग के हो, उनका सम्मान किया ही जाना चाहिए। एक सवाल पवन जी मैं आपसे ले रहा हूँ, फिर जाऊँगा मैं प्रेम व्यास जी के पास। देखिए राजनीतिक स्टैटिक्स जो है, पॉलिटिकल स्टैटिक्स मध्य प्रदेश का ये है कि ये वर्ग जिस तरफ जाता है, ऐसा कहा जाता है सरकार बनती, मैं तो नहीं मानता ऐसा, लेकिन आप ये देखें कि 2003 तक के पहले तक ये वर्ग कांग्रेस के साथ था, और ज़बरदस्त रूप से मतलब 47 में से अक्सर रेशो ये आ रहा है कि या तो 28-30 सीटें किसी एक पार्टी के पास और बाकी 17, 15, 18 सीटें दूसरी पार्टी के पास। यही रहा है, आप देख लेना भली पिछले 20 सालों से यही रहा है, और जिसके पक्ष में ये ज़्यादा चली गई वहाँ सरकार बन जाती। लेकिन ये सा क्या हुआ कि जो वर्ग आपके साथ था, मतलब लंबे समय तक आपके साथ था, कह सकते हैं कि आज़ादी से के बाद से लेके 2003 तक मध्य प्रदेश में ये वर्ग आपके साथ था, फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये वर्ग टूट के बीजेपी में शामिल हो गया? देखिए कुछ वर्ग टूटा होगा, हो सकता है कुछ चीजें रही हो, परिस्थितियां नहीं, लेकिन इतने ताबड़तोड़ तोड़ने के पीछे अगर इतना कोई वर्ग टूटा है तो उसके पीछे सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं जो है इस समय लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है वोट चोर गद्दी चोर, कहीं ना कहीं वो रीजन भी कि हम आप लोग का हमारा आकलन चलता रहता है कि हम अच्छे काम करेंगे। 2 मिनट सुन तो लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए। तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा रीजन एक वो भी है, फैक्ट है कि अगर आप पत्रकार लोग हैं, मीडिया जगत के लोग जब कोई चीज बताते हैं कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है, और उसके उलट जब कोई चीज हो जाती है तो वोट चोरी वाला कहीं ना कहीं इनका फार्मूला कामयाब हो जाता है, क्योंकि वोट चोरी का जवाब राहुल गांधी का कोई भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग दोनों भाई भाई जैसा काम कर रहे, कोई जवाब अभी तक नहीं दे पाया। तो मेरा निवेदन है, प्रेम व्यास जी के ऊपर मेरा निवेदन है, मुझे आपत्ति इस बात में कि जो इन्होंने बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण बिरसा मुंडा जी को जानने लगे, मुझे लगता है इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। उनके इतने काम थे, वो नायक थे, भगवान थे, उनको करोड़ों लाखों लोग भगवान मानते थे, इनकी पहचान दिलाने की जरूरत नहीं है। इनमें बड़ा दम्भ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, कोई भी व्यक्ति हो, छोटा नेता हो बड़ा नेता हो। मोदी जी जो राम को लाए हैं, अरे किसी में औकात है राम को लाने की? राम सबको लाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतना मैं की भावना है कि मैंने देश आजाद कराया, मैंने भले कुछ किया, अंग्रेजों के साथ गद्दारी की, क्या भूमिका थी, लेकिन देश आजाद करने के नायक बन जाते। तो समय का मैं जवाब ले लेता हूं प्रेम व्यास जी से। अब मेरा 2 मिनट निवेदन मेरा है, बहुत जल्दी 10 सेकंड बोल रहा हूं कि जी जल्द 10 सेकंड में समय कम। हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी की बात की है तो जगन्नाथ मंदिर जो है हौज खास दिल्ली में, उनको गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने दिया, जबकि 2 मंत्री थे वो गर्भगृह में जाकर प्रवेश करके दर्शन करके आ गए। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को वहां पे पुरी के मंदिर जगन्नाथपुरी में उनको किस टाइप का उसका सामना करना पूरी दुनिया ने देखा। ठीक बात, जवाब ले लें जरा अपन। जनता पार्टी का ब्रांड करके उस चीज का माइलेज, ठीक है जवाब ले लेते नहीं तो समय चला जाएगा। जी प्रेम व्यास जी, नाम बदलने से नहीं हो जाएगा, ठीक है, आप उनके लिए हित के लिए काम करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, ठीक प्रेम व्यास जी। हो गया पवन जी, मैंने कहा 2021 के बाद से चर्चा होने लगी, मेरा उद्बोधन सुन लीजिए। और 2021 के पहले चर्चा होती थी क्या?
कांग्रेस कार्य में बता दीजिए मुझे कौन सा राज्य में चर्चा हुई। लेकिन 58 के बाद के तहत केस दर्ज करके पवन जी सुन ले पवन जी, कार्य आप करते थे। हमेशा मनाई है। पवन जी सुन तो ले अब आप उनको जरा। नहीं, कहा नहीं है कौन सा राज्य में, जरा बता दीजिए एक एग्जाम्पल। और आप, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बिरसा मुंडा जी के लिए पांच वाक्य बता दीजिए, 5। मैं क्षमा याचना करूंगा, 5 वाक्य बता दीजिए क्या कार्य करे उन्होंने अपने जीवन काल में। 5 कार्य चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। चलो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बता पाएंगे। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वास्तविकता में धरातल पर आकर जब आदमी कार्य करता है, एक तो तरह होता है एजेंडा क्रिएट करना, जो ये एजेंडा क्रिएट करना चाह रहे थे। मैंने कहा 2021 के बाद से सार्थकता और संबलता प्रदान करिए। दूसरी तरफ है कि ये राम जी को अगर कहते थे कि इवेंट मैनेजमेंट और काल्पनिक है, इनकी औकात थी, इन्होंने औकात शब्द का ठीक बात प्रेम व्यास जी, समय बहुत बिल्कुल समय समाप्ति की ओर। बहुत बढ़िया आप बात रख रहे हैं। केवल 1 से 30 सेकंड यदि सूर्यकांत जी आप लेना चाहें इस विषय पर, अंतिम टिप्पणी आपकी बस। देखिए मेरा मानना है जो समाज अपनी संस्कृति, अपने महानायकों को भूल जाता है, उस समाज का पतन हो जाता है। ठीक बात। तो जी यही जो सेंटेंस है वो पूर्ण है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो समाज अपने महानायकों को भूलता है उसका पतन निश्चित तौर पर होता है। बहरहाल समय अभी इतना ही था, चूंकि वक्त की बंदिश है, इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।